किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं दशरथ धाकड़। आप देख रहे हैं डी फार्मिंग यूट्यूब चैनल। प्याज की फसल में जलेबी रोग क्यों फैलता है, इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। किसान भाइयों, इस साल प्याज की फसल में जलेबी रोग का प्रकोप काफ़ी देखा जा रहा है, जिससे कई क्षेत्रों में प्याज की फसल को भारी नुकसान भी हुआ है। प्याज में जलेबी रोग क्यों फैलता है, इसके फैलने के क्या कारण हैं, किस प्रकार इसको कंट्रोल किया जाता है, कौन सी दवाओं का प्रयोग करना है। इस वीडियो में हम प्याज में जलेबी रोग के फैलने के कारण और उसकी रोकथाम के उपाय के बारे में बात करेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में जो घंटी का निशान है उसे ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर एक नई वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। किसान भाइयों, प्याज में जलेबी रोग, प्याज की पत्तियां जलेबी की तरह गोल गोल घूमने लगती है या प्याज में पीलापन आ जाता है। प्याज की ऊपर से जो पत्तियां होती हैं वो नीचे झुक जाती हैं, सूख जाती है आदि लक्षण अगर नज़र आते हैं तो इससे जलेबी रोग से नाम से जाना जाता है, जिससे अगर इसका कंट्रोल समय से नहीं होता है तो ये पूरे खेत को बर्बाद कर देता है। अगर इसकी रोकथाम करनी होती है तो इस रोग की शुरुआती स्टेज में की जा सकती है। अगर ये पूरे खेत में फैल जाता है तो इसके बाद इसकी रोकथाम करना कठिन होता है। प्याज की फसल में जलेबी रोग फैलने के कुछ कारणों की बात करें तो खेत में जल भराव के कारण भी प्याज की फसल में पीलापन या जलेबी रोग का प्रकोप बढ़ जाता है, तो आप खेत में पानी का भराव ना होने दें। इसके अलावा पत्तियों पर थ्रिप्स के प्रकोप से फंगस का निर्माण होता है। फंगस से प्याज में पीलापन भी आता है और जलेबी रोग फैलता है। अगर इसकी रोकथाम समय से नहीं होती है तो यह एक पौधे से दूसरे अन्य पौधों में फैल जाता है और पूरे खेत को बर्बाद कर देता है। मैं आपको इस वीडियो में दो कॉम्बिनेशन बताने वाला हूं। पहला कॉम्बिनेशन आपकी फसल में जलेबी रोग का प्रकोप कम है उसके लिए आप प्रयोग कर सकते हैं, और अगर आपकी फसल में जलेबी रोग का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा है तो आप दूसरे कॉम्बिनेशन का प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आगे बढ़ते हुए बात करते हैं आप जलेबी रोग को किस प्रकार कंट्रोल कर सकते हैं। जलेबी रोग को कंट्रोल करने के लिए आपको 1 एकड़ में 150 लीटर पानी के साथ 250 ml प्रोपेनोफॉस 40%, साइपरमेथ्रिन 4%, प्लस इसके साथ 150 ml लेमडासाइलोथीन 4.9%, 350 ग्राम CM75 फंगिसाइड यानी कि कार्बेंडाजिम मैंगोजेब, 250 ml सिलिकॉन चिपको को मिलाकर 1 एकड़ में 150 लीटर पानी के साथ छिड़काव करना है। यह कॉम्बिनेशन उन किसान भाइयों के लिए है जिनकी फसल में जलेबी रोग का प्रकोप काफ़ी कम है। इसके अलावा अगर आपकी प्याज की फसल में जलेबी रोग का हैवी अटैक है, ज़्यादा अटैक है, तो इसके लिए आप 1 एकड़ में 150 लीटर पानी के साथ 250 ml प्रोपेनोफॉस 40%, साइपरमेथ्रिन 4%, प्लस इसके साथ 80 ग्राम इमिडाक्लोप्रिड 40%, फिब्रोनिल 40%, प्लस इसके साथ 150 ml सिजेंटा की एमिस्टार टॉप फंगिसाइड और 250 ml सिलिकॉन चिपको लेना है और अपनी प्याज की फसल में स्प्रे कर देना है। किसान भाइयों, आप इन दोनों कॉम्बिनेशन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपकी फसल में कम अटैक हैं तो आप पहले वाले कॉम्बिनेशन का प्रयोग कर सकते हैं, और आपकी फसल में अगर जलेबी रोग का ज़्यादा प्रकोप है तो आप दूसरे वाले कॉम्बिनेशन का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्याज में जलेबी रोग को पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप शुरुआती स्टेज में ही इसकी रोकथाम करें। अगर पूरे खेत में ये रोग फैल जाता है तो उसके बाद इसकी रोकथाम करना काफ़ी मुश्किल होता है। अगर आप समय से इसका नियंत्रण कर लेते हैं तो इससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में बताई हुई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, अपने किसान भाइयों के पास शेयर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय किसान।